तो दोस्तों सबसे पहले दो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है ताकि मेरे दोस्तों कोई भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी के माध्यम से नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल पाए। दूसरी है कि सर मैं इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो हमारा टॉपिक है ये काफी सिलेबस बड़ा सिलेबस है, इसलिए मेरे भाई मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना। तो आइए सर बिना देर किए हम लोग मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए मेरे भाई वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर कि आर्यभट्ट का जन्म आखिरकार कब हुआ। जो आर्यभट्ट बार बार हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जन्म होते हैं दोस्तों कहां, तो बताएंगे सर 476 ईस्वी में। कब होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 476 ईस्वी में हमारा आर्यभट्ट का जन्म होता है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा। आखिर आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि जितने सारे हमारे महापुरुष हैं उन्होंने कोई ना कोई पुस्तक लिखा होगा। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा है कि आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने अपने ही नाम पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था क्या, आर्यभट्टीय। क्या बोलेंगे सर, आर्यभट्टीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते सर कि पृथ्वी का आकार कैसा है। मेरे भाई आप लोगों ने तो ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि आखिर हमारे पृथ्वी का आकार कैसी है, तो मेरे भाई गोल है भाई। ठीक है, एक तरह का अगर पूछा जाएगा नारंगी तो आपको मेरे भाई नारंगी लगाना भाई। अगर आपसे एक ऑप्शन रहे भूगर्भ, भूगर्भ की तरह, तो आपको एक ऑप्शन भूगर्भ लगाना है, इससे भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में गोल है तो सिर्फ आपको गोल ही लगाना है। ओके चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर फटाफट अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिन रात का क्या कारण है। आज हम दिन और रात है ना, अभी हमारा दिन हो रही है फिर रात होगी, तो दिन रात का कोई ना कोई तो कारण होगा ना मेरे रसगुल्ला। तो बोलेंगे सर पृथ्वी का घूर्णन। क्या करती है सर, पृथ्वी जो है मेरे दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य घूमते हैं। कभी मत बोलिएगा कि हमारा सूर्य घूमता है, नहीं, सूर्य पूरब से उग करके पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य घूम रही है। नहीं मेरे भाई, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कितने दिनों में चक्कर लगाती है, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 में, और बहुत ही जल्द सेमेस्टर 2 का भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत ही जल्द कम से कम पैसा में सारा सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 आर्यभट्ट ने किसका मान निकाला है। आर्यभट्ट इतने बड़े वैज्ञानिक, आखिर उन्होंने किसका मान निकाला है, तो बोलेंगे सर पाई का, जिसका वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। इसका मान दोस्तों किसने निकाला था, आर्यभट्ट चचा ने। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे आर्यभट्ट किस स्थान से जुड़े थे। जो हमारा आर्यभट्ट थे आखिर वो कौन से स्थान से जुड़ा हुआ था, तो पाटलिपुत्र, जिसे आज हम और आप पटना के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, जिसे हम और आप आज पटना के नाम से जानते हैं। चलिए मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे कि ग्रहण का कारण क्या बताया गया है। ग्रहण, आज जो हमारा ग्रहण लगती है इसका क्या कारण बताया गया है, तो छाया। ग्रहण जब लगती है ना भाई, आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि ग्रहण लगते समय हमारा जो मतलब दिन में ही आपको अंधेरा छा जाते हैं। आप लोग गौर किए होंगे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्यभट्ट की भाषा क्या थी भाई, बताइए। जो हमारा आर्यभट्ट थे आखिरकार उनकी भाषा क्या थी। जी हाँ मेरे भाई, आर्यभट्ट की भाषा क्या थी आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर संस्कृत। क्यों भाई, क्योंकि प्राचीन इतिहास में जितने सारे महापुरुष थे उन्होंने सारे ग्रंथ जो है संस्कृतिक भाषा में ही लिखा है। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला कि उनका मुख्य क्षेत्र क्या थे भाई। आखिर हमारा जो आर्यभट्ट थे उनका मुख्य क्षेत्र क्या थे, तो बोलेंगे सर खगोल गणित। क्या बोलेंगे सर, पाई का भी वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, तो वो भी हमारा गणित से संबंधित है। चलिए गुरुजी आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 10 पे पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। अच्छा बताइए, अभी हम लोग एक बात बताइए, हम लोग बचपन में पढ़े मेरे भाई, ये हमारा क्या भाई सूर्य है, और सूर्य ही हमारे पृथ्वी में चक्कर लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहां से कहां, पश्चिम से पूरब की ओर। कभी मत भूलिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से
पूरब की ओर लगाता है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, कभी मत बोलेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ला, ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर ब्राह्ममिहिर के बारे में। ब्राह्ममिहिर किस दरबार से जुड़े थे? अच्छा, जो हमारा ब्राह्ममिहिर थे ये भी एक तरह का देखा जाए तो खगोल शास्त्र थे, तो आखिर ये किस से जुड़ा हुआ था भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा विक्रमादित्य से। क्या बोलेंगे सर, किसके दरबार से जुड़े थे? तो बोलेंगे सर विक्रमादित्य। किसके दरबार में? विक्रमादित्य। ओके चलिए सर आपके स्क्रीन में आते सर अगला, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ब्राह्ममिहिर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? तो बोलेंगे सर पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना आर्यभट्ट का आर्यभट्टिका है ना, इसी तरह से हमारा जो आपका आर्य ब्राह्ममिहिर है उसका है क्या? पंच सिद्धांतिका। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर ब्राह्ममिहिर का जन्म कहां हुआ था? जैसे आपसे पूछा गया है कि हमारा ब्राह्ममिहिर जो है इसका जन्म कहां हुआ था? तो बोलेंगे सर उज्जैन में। कहां पे बोलेंगे सर? उज्जैन पे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15। उन्होंने कितने सिद्धांत बताए? अब अच्छा उन्होंने मतलब कौन? उन्होंने मतलब कौन? ब्राह्ममिहिर ने कितने सिद्धांत बताए थे ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो ब्राह्ममिहिर थे उन्होंने कितना सिद्धांत बताया था? तो बोलेंगे सर 5 थ्योरी दिए थे। कितना सर? उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे भाई। ठीक है चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन कि उनका क्षेत्र क्या था? उनका क्षेत्र था खगोल ज्योतिष से। ज्योतिष से मतलब एस्ट्रोलॉजर है ना, एक तरह का देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है लेकिन आपको मान के चलना कि एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा खगोल ज्योतिष से। ठीक है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ब्राह्ममिहिर किस शताब्दी में थे? तो बताएंगे सर ब्राह्ममिहिर जो थे वो हमारा 6ठी शताब्दी में थे। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा 6ठी शताब्दी में थे। ठीक है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, उन्होंने किसका अध्ययन किया है? अच्छा ब्राह्ममिहिर जो थे आखिर उन्होंने किसका अध्ययन किया है? ब्राह्ममिहिर ने अध्ययन किया था मौसम विज्ञान का, ग्रह का, नक्षत्र का। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका? तो बोलेंगे सर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर फटाफट, पंच सिद्धांतिका में क्या है भाई? अच्छा पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है? अभी तो बताएं सर ब्राह्ममिहिर ने लिखा है भाई। किसने लिखा है? ब्राह्ममिहिर ने। तो इसमें खगोल के बारे में दिया गया। क्या बोलेंगे सर? खगोल के बारे में दिया गया है। चलिए आपकी स्क्रीन पे फटाफट बढ़ते हैं सर, ब्राह्ममिहिर किस नगर से जुड़े थे? जो हमारा ब्राह्ममिहिर थे अभी तो बताएं सर ये हमारा उज्जैन से जुड़ा हुआ था भाई। कहां से? उज्जैन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इसी तरह से अगर आप लोग और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आप लोगों का आईकेएस का जो सिलेबस है और बहुत लॉन्ग सिलेबस है। ठीक है और ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ये खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इसका सब्जेक्टिव अगर आप लोगों से पूछा जाता ना तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाती, क्योंकि इतना भ्रष्ट आप लोगों का ये सिलेबस है। ठीक है यूनिवर्सिटी आखिर क्यों इंक्लूड किया है आईकेएस सब्जेक्ट को इंडियन नॉलेज सिस्टम को, आज तक यूनिवर्सिटी को खुद पता नहीं है और हमें पढ़ने के लिए कह रहा है। सोचिए मेरे दोस्तों कोई भी सिलेबस में अगर नया सब्जेक्ट इंक्लूडेड होती है उसका कोई ना कोई आपका प्रॉफिट ही होती है। बिना प्रॉफिट का कोई भी सब्जेक्ट ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी को यह नहीं समझ में आया कि आखिर मैं आईकेएस सब्जेक्ट को क्यों ऐड किया हूं। और बच्चा को दिया गया है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। बच्चा मजबूरी में पढ़ रहा है, बच्चा भी किस लिए पढ़ रहा है, टीचर्स भी किस लिए पढ़ा रहा है खुद पता नहीं है मेरे भाई, बस हम लोग पढ़े जा रहे हैं है ना। कभी अपने यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से प्रिंसिपलों से ये क्वेश्चन कीजिएगा सर आखिरकार पिछले सेशन 23, 27, 24, 28, 22, 26 का सिलेबस में तो आईकेएस नहीं था, उस समय तो टोटल 6 सब्जेक्ट था, अभी तो हमारा 7 सब्जेक्ट एक आईकेएस को इंक्लूड किया गया है। आखिर सर इंक्लूड क्यों किया गया है, इसके पीछे तो कोई कारण होगी, बता दीजिए ना सर। नहीं बताएंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनको खुद पता नहीं है। इसलिए मेरे भाई कम पढ़िए, नॉलेज ज्यादा रखिए। मेरा एक सिद्धांत है, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे और अगर आप नहीं बता पाए, अफसोस है मेरे दोस्त। इसलिए मार्क्स लाने के लिए नहीं, नॉलेजेबल के लिए पढ़िए। ठीक है चलिए क्वेश्चन बात है सर, उनका योगदान किसमें है भाई? ब्राह्ममिहिर का योगदान अभी तो बताया सर, ब्राह्ममिहिर जो था इसका योगदान था हमारा खगोल ज्योतिष। ऑप्शन नंबर 20 का सी का राइट आंसर होगा। अब आते सर ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ रखा है मेरे भाई। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया कि ब्रह्मगुप्त का आखिरकार जन्म कब हुआ, तो बोलेंगे सर 598 ईसा पूर्व में। ठीक है चलिए सर आपके स्क्रीन पर आते सर अगला,
कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है भाई, ब्रह्मगुप्त का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है भाई, बताइए। ये दो ऑप्शन मैंने काट कर दिया, क्यों कट किया, क्योंकि दोस्तों आर्यभट्ट लिखा है आर्यभट्ट ने और पंच सिद्धांत दिखा है ब्राह्महीर ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया तो बोलेंगे सर ब्रह्मा अपना नाम पे ही लिखा है, एक चीज याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त ने भी अपने ही नाम पे एक पुस्तक लिखा है, इसे भी आप लोग याद रखना है भाई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कहता है, ब्रह्मगुप्त ने किस संख्या का नियम दिया है, ब्रह्मगुप्त ने किस संख्या का नियम दिया है। ब्रह्मगुप्त आप लोगों ने अभी आर्यभट्ट का पाई सुने ना, इसी तरह से जो ब्रह्मगुप्त थे ना उन्होंने 0 का दिया भाई। आप लोग बोलेंगे सर आर्यभट्ट का, ये भी हो सकता है ना, गौर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, ब्रह्मगुप्त किस स्थान से जुड़े थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, जो ब्रह्मगुप्त है आखिरकार ये किस स्थान से जुड़े हुए थे। 24 में आपसे पूछा गया कि ब्रह्मगुप्त तो कहाँ से जुड़े थे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा उज्जैन का ही था। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो ये भी हमारा उज्जैन का ही था। अगला, उनका क्षेत्र क्या था भाई, उनका जो क्षेत्र था 25 में पूछा गया, उनका क्षेत्र था आपका गणित और खगोल। क्या बोलेंगे सर, गणित और खगोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते सर, उन्होंने किसका नियम दिया था, अभी बताइए। जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने आखिरकार किसका नियम दिया था, तो बताएंगे सर उन्होंने नियम दिया था शून्य का और ऋणात्मक चिन्ह का। और ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडला, तो बोलेंगे सर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ब्रह्मगुप्त ने किसकी गणना की है। जो ब्रह्मगुप्त है आखिर उन्होंने किसकी गणना किया है, खगोल का, युद्ध का, खेती का या मौसम का। तो 27 का जो राइट आंसर होगा उन्होंने ग्रह का क्या है भाई, किसका, तो बोलेंगे सर ग्रह का क्या है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 0 प्लस संख्या इक्वल टू क्या होता है बताइए। 28 में आप लोगों ने बार बार पढ़े होंगे सर, हम लोगों ने 0 भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, पर पता नहीं चला कि आखिर है क्या सर 0। यहाँ पे क्या पूछा गया, 0 प्लस संख्या बराबर क्या होता है, संख्या होता है, बराबर क्या होता है, संख्या। कैसे, देखिए 0 प्लस कोई भी संख्या को आप दे दीजिए, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखिए मेरे भाई, आप यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 1000 लिखिए, 1 लाख लिखिए, लेकिन इसको इंक्लूड करेंगे ना तो एक ही आएगा, यानी क्या आएगा सर, हमारा एक संख्या ही आएगी। समझ गए ना, एक क्या आएगा मेरा लाडला, तो बोलेंगे सर ये हमारा एक संख्या ही आएगा। आपके स्क्रीन पे आते सर, ब्रह्मगुप्त ने किसका सुधार क्या है। जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने कोई भी टॉपिक का तो सुधार क्या होगा ना, वो टॉपिक था हमारा आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का जो टॉपिक था उन पर कुछ हमारा डिमेरिट थी, कुछ हमारा कमियां रह गई थी, उसका सुधार क्या था किसने, तो ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं गुरुजी, क्वेश्चन नंबर आपका 30 पे। ब्रह्मगुप्त किस सिद्धांत में थे, अच्छा किस शताब्दी में थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्राह्मण हमारा 6ठी शताब्दी ईसापुर में थे, ठीक इसी तरह से ये हमारा 7वीं शताब्दी ईसापुर में थे। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर ये हमारा 7वीं शताब्दी ईसापुर में थे। आपके स्क्रीन पे आते सर, आर्यभट्ट किसने लिखा है, अभी तो बताएं सर, आर्यभट्ट जो थे हमारा वो हमारा आर्यभट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 32 पे, कि पंच सिद्धांत का किसके ने लिखा है, तो बोलेंगे सर ये हमारा ब्राह्मण ने लिखा है भाई, है ना। किसने लिखा है, ब्राह्मण ने लिखा है अपने ही नाम पे। चलिए अब ब्रह्मगुप्त ने अपने ही नाम पे दोस्तों क्या लिखा है भाई, तो बोलेंगे सर ब्रह्मास फूट सिद्धांत। समझ रहे ना, ये आपका कुछ मिक्स क्वेश्चन है, समझ रहे बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 34। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करता हूं, इसलिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ सेमेस्टर 2 का बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, याद रखिएगा, 20 अप्रैल के बाद आप लोगों का सेमेस्टर 2 का भी कोर्सेस लॉन्च हो जाएगी, और जहाँ पे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से ज्वाइन करके आप हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात है सर, कि शून्य का सही उपयोग किसने बताया। जो हमारा शून्य है, अभी हम लोगों ने पढ़ा सर कि शून्य का सही उपयोग आखिर किस बंदा ने बताया था, तो शून्य का सही उपयोग बताया था दोस्तों हमारा ब्राह्मण ने। किसने बताया था भाई, ब्राह्मण ने। चलिए सर अगला, तीनों का मुख्य क्षेत्र क्या है, तीनों जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हो गया या हमारा आर्यभट्ट हो गई या ब्रह्मगुप्त हो गया, तीनों को कोई ना कोई तो क्षेत्र था, वो क्षेत्र था खगोल गणित का। क्या बोलेंगे सर, खगोल गणित का। आपके स्क्रीन में आते सर अगला, आर्यभट्ट ने किस घटना की व्याख्या क्या है। जो हमारा आर्यभट्ट चचा है उन्होंने किस घटना की व्याख्या क्या है, तो बोलेंगे सर ग्रहण का। क्या बोलेंगे सर, ग्रहण। ग्रहण का मतलब एक तरह का देखा जाए तो छाया होती है मेरे भाई, ठीक ना। अगला
क्वेश्चन है सर ब्राह्मीर की बृहत संहिता किससे संबंधित है भाई? तो बताएंगे सर विज्ञान से, ज्योतिष से, समाज से, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे शेर शेरनियों? तो बोलेंगे सर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का उपयोग किसमें बताया है? ब्रह्मगुप्त ने शून्य का जो हमारा उपयोग है दोस्तों आखिरकार इसने किसमें बताया है? तो बोलेंगे सर गणित ने और खगोल ने। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39 पे। पृथ्वी की गति किसने बताई? पृथ्वी की गति होती है, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, है ना, पृथ्वी की गति होती है, किसने बताया? तो बोलेंगे सर ये बात हमारा आर्यभट्ट ने बताया। किसने बताया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आर्यभट्ट ने बताया। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आते हैं सर 40 नंबर में। ब्राह्मीर ने कितने सिद्धांत बताए? अभी तो बताएं स्टार्टिंग में ही कि ब्राह्मीर जो थे उन्होंने 5 सिद्धांत दिया था। कितना मेरे शेर सरनियों? तो बोलेंगे सर उन्होंने टोटल हमारा 5 सिद्धांत दिए थे। कितना सर? तो बोलेंगे सर 5 सिद्धांत उन्होंने दिया था। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला। ब्रह्मगुप्त किस नगर से जुड़े थे? बताइए फटाफट। जो ब्रह्मगुप्त थे आखिरकार वो किस नगर से जुड़ा हुआ था? उज्जैन से। किससे जुड़ा था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर उज्जैन से जुड़ा हुआ था। आर्यभट्ट ने किसका मान निकाला है? तो आर्यभट्ट ने दोस्तों हमारा पाई का मान निकाला है। क्या बोलेंगे सर? आर्यभट्ट ने हमारा पाई का मान निकाला है। अगला क्वेश्चन बात है सर पंच सिद्धांत किस विषय पर आधारित है? जो हमारा पंच सिद्धांत है आखिरकार ये पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है एक तरह का देखा जाए ये कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है? बोलेंगे सर खगोल पर। किस पर मेरे भाई? तो बोलेंगे सर एक तरह का हम लोग खगोल पर आधारित है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 44 पे। क्वेश्चन 44 है सर क्या ब्रह्मगुप्त का योगदान किसमें है? तो ब्रह्मगुप्त का योगदान दोस्तों बीजगणित और खगोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है सर आर्यभट्ट की भाषा। और हाँ अभी जो जो हमारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो हमारा चैप्टर छूटा हुआ है उन सारे चैप्टर का भी आप लोग अगर एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दे। दूसरी बात इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आर्यभट्ट की भाषा क्या थे भाई? तो आर्यभट्ट की भाषा हमारा संस्कृत भाषा थी। क्या बोलेंगे सर? आर्यभट्ट की जो भाषा थी हमारा वो हमारा संस्कृत भाषा थी। ठीक ना। अगला ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसने है भाई? ये लिखा था किसने? तो बताएंगे सर ब्रह्मगुप्त ने लिखा था अपने ही नाम पर। अगला सर ब्राह्मीर किस राजा के दरबार थे? तो बताएंगे सर हमारा ब्राह्मीर किस राजा के दरबार में थे? तो बताएंगे सर हमारा विक्रमादित्य। किसके दरबार में? तो बोलेंगे सर विक्रमादित्य के दरबार में। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर शून्य का सही उपयोग किसने बताया था? शून्य का सही उपयोग, ये जो शून्य होते हैं ना भाई शून्य, ये शून्य का सही इस्तेमाल करने वाला आखिर किसने बताया था? तो वो था हमारा ब्रह्मगुप्त। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ब्रह्मगुप्त। ओके चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते सर आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई? जो हमारा आर्यभट्ट है आखिर वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो खगोल गणित पर। किस पर मेरे भाई? खगोल गणित पर प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 50 कि तीनों का मुख्य योगदान क्या था? तो तीनों का मुख्य योगदान था खगोल गणित का। किसका मेरे भाई? खगोल गणित का। तो मेरे दोस्तों ब्राह्मीर आपके टॉपिक में था, इसके बाद आपका आर्यभट्ट था और आपका ब्रह्मगुप्त। तीनों का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया हूं। यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आई यहीं से टपकेगी, इसलिए आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों मुलाकात करता हूं एक नया वीडियो के साथ।